गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण में कारक का पाठ पढ़ेंगे। कारक के पाठ में हम सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द ही कारक कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से या जिस रूप के द्वारा वाक्य के किसी अन्य शब्द के साथ उसका संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। तो ये दोनों परिभाषाएं ही कारक की हैं। केवल शब्दों का या भाषा का हम अंतर इसमें बता सकते हैं। अब दूसरी बात जो है वो यह है कि ये कारक ही वाक्य में, वीडियो में आप देख रहे हैं कारक की परिभाषा के नीचे लिखा हुआ है, ये कारक ही वाक्य में अर्थ का विभाजन करने के कारण विभक्ति कहलाते हैं। दूसरा, इन्हें परसर्ग भी कहा जाता है। संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द परसर्ग के साथ मिलकर पद बनाते हैं। अब दूसरी बात इसी के साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी वाक्य में जो ने, को, से, के लिए ऐसे जो चिन्ह आते हैं, ये लगने से ही वाक्य का रूप बदलता है, अर्थात हमारा वाक्य जो है हमें समझ में आता है और यही हमारे कारक चिन्ह भी होते हैं। तो जो मैंने अभी बताया कि इनको विभक्ति भी कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं और इन्हीं को कारक चिन्ह भी कहा जाता है। तो हमने अभी कारक की परिभाषा और विभक्ति, परसर्ग या कारक चिन्हों के बारे में जाना है। अब जो आगे की बात है वो है कारक के भेद। हम पढ़ेंगे कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। इनको मैं एक सारणी के रूप में आपको बताऊंगी कि कारक के भेद कैसे लिखे जाते हैं और यही टेबल आपको अपनी कॉपी में भी लिखनी है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि कारक के 8 भेद होते हैं और इनके साथ साथ इनके विभक्ति चिन्ह भी होते हैं। तो सबसे पहले कारक भेद और उनके विभक्ति चिन्हों को बोला कैसे जाता है मैं आपको वो बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिए। कर्ता कारक ने विभक्ति चिन्ह होता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। करण कारक का से विभक्ति चिन्ह होता है, लेकिन जब ये से कहीं लगता है तो के साथ या के द्वारा ऐसा अर्थ स्पष्ट करता है। अगला है संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए या को देने के अर्थ में होता है। अगला अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है, लेकिन यह वाक्य में किसी चीज को अलग करने के अर्थ में होता है। संबंध कारक में आपके का, के, की और रा, रे, री होते हैं। अधिकरण कारक में और पर इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं और अंतिम होता है संबोधन कारक में हे, इसका या अरे जो शब्द होते हैं वो इसी के विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो इसको आपको याद भी करना है और अपनी कॉपी में लिखना भी है। और इसको बोला कैसे जाता है उसको आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए। जब आप इसको याद करेंगे तो बताने पर कैसे बताया जाएगा। कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की, रा, रे, री, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, ओ। तो इसको इस प्रकार याद भी किया जाता है, सुनाया भी जाता है और लिखा भी जाता है। तो यह टेबल आप बनाएंगे। अब हम पढ़ते हैं आगे कारक के भेद परिभाषा सहित। सबसे पहले आपकी आती है कर्ता कारक की परिभाषा। कर्ता कारक की परिभाषा, कर्ता का अर्थ है कार्य करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए, बालक ने पुस्तक पढ़ी, छाया पत्र लिखती है में कभी कभी कर्ता का ने जो विभक्ति चिन्ह नहीं आता है, लेकिन वह उसी बात को स्पष्ट भी करता है। तो इस प्रकार कर्ता कारक की परिभाषा हो जाती है। दूसरा देखिए, कर्म कारक। जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया के प्रभाव व्यापार का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, पुलिस ने चोर को पकड़ा। यहाँ कर्ता का ने चिन्ह होता है
और कर्म का को होता है तो कंस को मारा और चोर को पकड़ा, तो को दोनों में ही कर्म कारक का चिन्ह है। तीसरी है आपकी करण कारक की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे बालक साबुन से नहाता है, वह बस से मथुरा गया। तो यहाँ पर करण कारक का जो से है वह जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो, अर्थात साबुन से नहाया, साबुन के द्वारा नहाया, बस से गया, बस के द्वारा गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपके करण कारक में जो से विभक्ति चिन्ह आएगा उसके द्वारा कोई कार्य होता है तो वहाँ पर से विभक्ति चिन्ह करण कारक का आता है। अगली है आपकी संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यहाँ जब मैंने आपको विभक्ति या कारक के भेद बताए थे तब भी आपको बताया था संप्रदान कारक में के लिए को देने के अर्थ में इसका जो है प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए देने के लिए कैसे होगा। मौसी बालक के लिए खिलौने लाई, देने के लिए लाई, ये फल तुम्हारे लिए है। तो रा रे री जो शब्द आए थे में तुम्हारे का जो रे है या मेरा होता तो रा हो जाता, और रा रे री तुम्हारी होता तो री हो जाता। तो तुम्हारे लिए यहाँ पर रे जो आया था संप्रदान में यहाँ उसका प्रयोग हुआ है। अगली परिभाषा अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। विभक्ति करण कारक और अपादान कारक किससे होती है, लेकिन अपादान कारक में वह उस रूप से अलग होने का बोध करवाती है। अर्थात कैसे, पेड़ से पत्ते गिरे, पत्ते पेड़ से गिरे तो अलग हो गए, अलग होने का भाव आ गया है। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलकर अलग होने का भाव है आ गया। तो यहाँ पर से जो विभक्ति चिन्ह है वह अलग होने के अर्थ में जिस वाक्य में आता है अपादान कारक होता है। अगला है आपका संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य सर्वनाम शब्दों से प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे चेतक राणा प्रताप का घोड़ा था, हम सब भारत के वासी हैं। यहाँ पर यदि मैंने कारक के 8 भेद विभक्ति चिन्ह बताए थे सहित आपको तो ध्यान और संबंध कारक के जो मैंने आपको विभक्ति चिन्ह बताए थे का के की रा रे री थे। तो यहाँ पर देखिए चेतक राणा प्रताप का घोड़ा था तो का आ गया, हम सब भारत के वासी हैं के आ गया है। अगला है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप द्वारा क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे तालाब में कमल खिले हैं, पेड़ पर बंदर बैठा है। अधिकरण कारक के 2 विभक्ति चिन्ह थे में और पर, तो तालाब में कमल खिले हैं और पेड़ पर बंदर बैठा है। अगला है आपका संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए या पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे अर्जुन युद्ध करो, अरे महाराज आप आ गए, हे अरे इसके ही संबोधन कारक के जो विभक्ति चिन्ह हैं उनमें आते हैं। तो इस प्रकार आज हमारे कारक के जो 8 भेद हैं वो परिभाषा सहित पूरे हो जाते हैं। एक बार पुनः मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगी, हमने आज किया है कारक की परिभाषा, कारक के जो परिभाषा, परसर्ग, विभक्ति, अकारक चिन्हों के बारे में। फिर हमने कारक के जो 8 भेद हैं विभक्ति चिन्हों सहित उनके बारे में। उसके बाद हमने कारक के जो 8 भेद हैं उनको परिभाषा एवं उदाहरण सहित जाना है। तो यह सब आज आपके लिखित कार्य में भी रहेगा। कल हम इससे आगे इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।